हेलो जी। क्या हाल चाल। चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है कि आजकल लोगों को बहुत कम एज में इतने सारे हेल्थ इश्यूज क्यों होते हैं। बहुत छोटे छोटे लोगों को, बहुत कम एज में लोगों को आजकल हार्ट अटैक्स आना, हार्ट की डिसीज़ होना या कुछ इस तरीके की मेजर प्रॉब्लम्स होने लग गई हैं जो आज से काफ़ी साल पहले तो सुनने में भी नहीं आती थी। आजकल यंग एज के लोगों को कैंसर जैसी प्रॉब्लम, हार्ट की प्रॉब्लम और बीपी और शुगर तो एक नॉर्मल सी प्रॉब्लम समझी जाती है। बीपी और शुगर तो सभी के घर में नॉर्मली किसी ना किसी को है ही। कोई बीपी की मेडिसिन ले रहा है, कोई शुगर की दवाई खा रहा है। फिर आप लोग अपनी परेशानियों को लेकर डॉक्टर्स के पास जाते हैं। फिर आपको लगता है कि डॉक्टर से मिलकर तो आपकी लाइफ की सारी प्रॉब्लम्स खत्म। डॉक्टर आपको एक हेल्दी डाइट चार्ट दे देते हैं और आपको मेडिसिन का पूरा एक प्रिस्क्रिप्शन दे देते हैं कि आपको ये मेडिसिन इनटेक करनी है और एक हेल्दी डाइट चार्ट फॉलो करना है। फिर आप सोचते हैं कि आप उसको स्ट्रिक्टली घर में फॉलो करके या एक हेल्दी डाइट चार्ट लेकर या मेडिसिन इनटेक करके आपको लगता है कि आप एक बहुत हेल्दी लाइफ जिएंगे आगे और आपकी हेल्थ बहुत ही अच्छी हो जाएगी। कि आपको लगता है कि एक हेल्दी डाइट चार्ट खाने फॉलो करने से या उन्हीं चीज़ों को खाने से आप अपनी लाइफ में कुछ भी चेंज कर सकते हैं। अगर आप एक हेल्दी डाइट चार्ट फॉलो कर रहे हैं और डेली बेसिस पे एक्सरसाइजेस भी कर रहे हैं, वॉक भी कर रहे हैं और जो डॉक्टर ने मेडिसिन दी हैं वो सब कुछ आप टाइम से खा रहे हैं, तो फिर भी आप अपनी लाइफ से सेटिस्फाइड हैं कि हाँ अब मेरी हेल्थ ठीक है, या फिर कुछ ऐसा होता है कि हेल्थ इश्यूज़ एक के साथ कनेक्ट होकर बहुत सारे हो जाते हैं। होता ही है, ये बहुत नॉर्मल सी बात है। आजकल लोगों की लाइफ में एक हेल्थ इश्यूज स्टार्ट होता है, उसके साथ जुड़ी हुई बहुत सारी चीज़ें हमारी बॉडी में स्टार्ट हो जाती हैं। लेकिन हम सोचते हैं कि हम एक हेल्दी डाइट चार्ट फॉलो कर रहे हैं, डॉक्टर की दी हुई मेडिसिन ले रहे हैं और या हमें एक एज फैक्ट की वजह से ये सब कुछ हो रहा है। आप 1 महीने, 2 महीने या एटलीस्ट 6 मंथ भी एक हेल्दी डाइट चार्ट फॉलो करते हैं, लेकिन अगर आप अपना स्ट्रेस लेवल कम नहीं करते हैं, अपने काम का लोड लेना कम नहीं करते हैं या अपनी लाइफ में जो भी छोटी मोटी चीज़ें हैं उनका स्ट्रेस कम नहीं करते हैं और अपने माइंड को रिलैक्स करने की कोशिश नहीं करते हैं, तो आप कोई भी हेल्दी चार्ट फॉलो कर लें, किसी भी डॉक्टर के पास चले जाएं, कोई भी मेडिसिन इनटेक कर लें, उससे आपकी सेहत पर कोई असर नहीं। हमारी बॉडी में जो डिसीज़ होती हैं वो 95% हम खुद क्रिएट करते हैं। अब आप पूछेंगे कि वो कैसे होता है। अब आप अपनी बढ़ती उम्र के साथ साथ अपने खाना पीना, अपने लाइफस्टाइल को तो चेंज करते हैं, लेकिन बढ़ती उम्र के साथ साथ आप अपनी सोच को इतना स्ट्रेसफुल बना देते हैं, अपनी हर चीज़ को लेकर इतना स्ट्रेस लेते हैं कि उसकी वजह से आपकी हेल्थ ऑल टाइम ख़राब ही रहती है। आज आप इस चीज़ के लिए डॉक्टर के पास जाएँगे, कल फिर दूसरी चीज़ के लिए जाएँगे, फिर तीसरी चीज़ के लिए जाएँगे और फिर और कुछ नहीं होगा तो एक स्ट्रिक्टली इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं कि ये डाइट चार्ट मिला है, हमको इसी को फॉलो करना है और ये सब करने से मेरी हेल्थ ठीक रहेगी। लेकिन हम शांति से बैठकर ये कभी नहीं सोचते हैं कि हम कितनी स्ट्रेसफुल लाइफ जीते हैं। हम मेडिसिन तो खाते हैं अपनी किसी भी डिसीज़ के लिए। क्या आप सालों से किसी भी डिसीज़ का मेडिसिन ले रहे हैं तो वो डिसीज़ आपकी बॉडी में से ख़त्म हो गई है? मेडिसिन सिर्फ आपकी बीमारियों को कंट्रोल करती हैं, ख़त्म कभी नहीं करती हैं। अगर किसी को बीपी हुआ है तो उसकी जब तक लाइफ है तब तक वो बीपी की मेडिसिन्स लेते हैं। अगर शुगर हो गई है तो जब तक हमारी लाइफ रहेगी तब तक हम चाहे कितने भी डाइट चार्ट फॉलो कर लें, हम उसकी मेडिसिन्स के बगैर सर्वाइव नहीं कर सकते। और जब हमारा स्ट्रेस लेवल बढ़ता ही चला जाता है, बढ़ता ही चला जाता है, कोई भी बात है, आपकी एज बढ़ रही है, आपको अपने बच्चों की लाइफ की चिंता है, उनके करियर की चिंता है या कुछ ऐसा है जो आपकी मर्ज़ी का नहीं हो रहा है घर में, तो आपको लगता है कि मैंने अपनी लाइफ के इतने साल
इतनी मेहनत की है, ये सब कुछ किया है, ये सब स्टैंड किया है और मेरे अकॉर्डिंग लाइफ नहीं चल रही है। तो इन चीज़ों को सोच सोच कर आप एक मेडिसिन खाना शुरू करेंगे, फिर कुछ महीनों बाद आपको दूसरी दवाई खानी पड़ेगी, ये प्रॉब्लम हो गई है, वो प्रॉब्लम हो गई है, खाना पीना गलत है, ठीक है। आपकी लाइफ़स्टाइल में, आपकी हेल्थ में खाना बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। ये सब चीज़ें तो एक कॉमन सी बात है, लेकिन आपकी हेल्थ अच्छी होने के लिए आपका स्ट्रेस फ्री रहना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। आप किस तरीके की सोच के साथ जीते हैं, किस बातों के साथ, जिन बातों को आप ऑल टाइम सोचते हैं, उन्हीं बातों को सोचते-सोचते आप रात को सो जाते हैं। सुबह उठते हैं, आप ऑफ़िस की टेंशन लेते हैं, घर में जो चीज़ें आपके अनुकूल नहीं होती हैं, आप उन्हीं के बारे में सिर्फ़ सोचते रहते हैं। धीरे, धीरे, धीरे ये चीज़ें आपकी बॉडी की हेल्थ को इफ़ेक्ट करती हैं। लेकिन आपको ये लगता है कि अगर हम सोचेंगे नहीं तो हमारी लाइफ़ में हम कुछ कैसे प्लान करेंगे कि क्या करना है, कैसे करना है, ये ऐसे होना चाहिए, वैसे होना चाहिए। आई एम अर्निंग पर्सन, तो ये मेरी ड्यूटी बनती है कि मैं अपनी अ, फैमिली को किस तरीके से प्रोटेक्ट करूँ, क्या-क्या सेविंग होनी चाहिए, ये सब ऐसे होना चाहिए, इतनी अर्निंग होनी चाहिए, अभी इतनी कम है, ये वो। अभी बच्चों की पढ़ाई का प्रेशर है, अब बच्चे ने +2 पास आउट कर लिया है, तो आगे की पढ़ाई बहुत एक्सपेंसिव है। बहुत सारी चीज़ें आप लोगों के दिमाग में ऑल टाइम चलती हैं। ये एक नॉर्मल सी बात है, इसका सिर्फ़ आपको एक ही फ़ायदा मिलता है, ढेर सारी मेडिसिन्स और हेल्थ इश्यूज़ बनती है कि मैं अपनी अ, फैमिली को किस तरीके से प्रोटेक्ट करूँ, क्या-क्या सेविंग होनी चाहिए, ये सब ऐसे होना चाहिए, इतनी अर्निंग होनी चाहिए, अभी इतनी कम है, ये वो। अभी बच्चों की पढ़ाई का प्रेशर है, अब बच्चे ने +2 पास आउट कर लिया है, तो आगे की पढ़ाई बहुत एक्सपेंसिव है। बहुत सारी चीज़ें आप लोगों के दिमाग में ऑल टाइम चलती हैं। ये एक नॉर्मल सी बात है, इसका सिर्फ़ आपको एक ही फ़ायदा मिलता है, ढेर सारी मेडिसिन्स और हेल्थ इश्यूज़। और आजकल जो ये हार्ट प्रॉब्लम्स होने लग गई हैं, 40 प्लस लोगों को, जो आज से एटलीस्ट 10-15 साल पहले तो 50-60 के हो जाते थे, तो थोड़ा बहुत हार्ट डिसीज़ेज़ के चांसेस होते थे। लेकिन आजकल तो नॉर्मल से लोगों को हार्ट अटैक आना, आप सोचते हैं कि आप एक्सरसाइज़ कर रहे हैं, एक्सरसाइज़ के ऑन टाइम लोगों को आजकल हार्ट अटैक आ रहे हैं। ये सब क्या है? क्योंकि हम नहीं जानते हैं कि वो ऑन द टाइम क्या सोच रहे थे। आपके माइंड में अगर ऑल टाइम स्ट्रेस रहेगा, तो आप हेल्दी डाइट लें, मेडिसिन्स लें, एक्सरसाइज़ करें, वॉक करें, कुछ भी करें। लेकिन वो जो स्ट्रेस लेवल है, वो आपकी हेल्थ को ज़रूर इफ़ेक्ट करेगा। तो आप सबसे पहले अपने स्ट्रेस लेवल को कम करें। अब उसको ऐसे कम करें कि आप थोड़ा-सा मेडिटेशन करना शुरू करें। मेडिटेशन एक ऐसी चीज़ है जिससे आपका माइंड तो रिलैक्स होता है। कहीं न कहीं एक आपकी बॉडी के अंदर एक सुकून महसूस होता है, आपके दिमाग को सुकून मिलता है कि हाँ, लाइफ़ में सब कुछ अच्छा होगा और अभी जो चल रहा है वो सब कुछ अच्छा। आप कहीं न कहीं अपने भगवान से जुड़ते हैं। आप सुबह उठें और शांति से बैठकर अपनी ज़िंदगी में जो भी चीज़ें आपको इतनी अच्छी भगवान ने दी हैं, जो भी फैसिलिटीज़ में आप जीते हैं, अच्छी जगह पर रहते हैं, उन सब चीज़ों को महसूस करें और उनके लिए अपने भगवान को थैंक यू बोलें। ग्रैटिट्यूड करना एक ऐसी आदत है जिससे आपकी लाइफ में आने वाली हेल्थ इश्यूज़ क्या, नॉर्मल सी प्रॉब्लम भी ख़त्म हो जाती है। आप इसे अपनी लाइफ़स्टाइल का एक हिस्सा बनाएँ कि आपको सुबह उठना है और रात को सोते वक़्त आप अपने माइंड को जो भी सिग्नल देते हैं कि आप परेशान हैं, अभी तो पैसों की प्रॉब्लम है, ये है, वो है, वो सब चीज़ें आपकी लाइफ में रियलिटी बनने लगती हैं। वो सब चीज़ें तो वैसी की वैसी हो जाती हैं और फिर जब वो चीज़ें जिसे आप ज़्यादा सोचते हैं कि मैं दुखी हूँ या मैं बीमार हूँ या मुझे हेल्थ इश्यूज़ हैं या अभी बच्चों की लाइफ सेट करनी है, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, आई एम ओनली वन अर्निंग पर्सन दिस फैमिली, बहुत सारी चीज़ें आपके दिमाग में चलती हैं। तो जिस वे में आप जिस एनर्जी में जीते हैं, आप एक नॉर्मल सा रूल समझिए कि आप जिस एनर्जी में जीते हैं, आप कभी भी पूजा पाठ करें, आप भगवान से कुछ भी माँगें, कोई भी चीज़ माँगें, लेकिन आपके अंदर जो एनर्जी एक्टिवेट रहती है, वो जो तनाव है, चिंता है,
जो आप स्ट्रेस लेते हैं वो एनर्जी ही हम यूनिवर्स में वापस भेजते हैं और वही चीज़ यूनिवर्स हमें वापस भेजता है। तो आप अपने एनर्जी लेवल को हर चीज़ आपकी लाइफ में एनर्जी है। आप जिस एनर्जी में जिएंगे, आप जिस एनर्जी के साथ अपना लाइफ को बहुत अच्छे से जिएंगे, आपकी लाइफ उसी एनर्जी के साथ वापस आएगी। आप सोचेंगे कि मेरी लाइफ बहुत अच्छी है। ये आपको सिर्फ बोलना नहीं है, उसी एनर्जी में जीना है। आपकी जो फ्रिक्वेंसी है जिस हाई लेवल पर होगी, आप अपनी ज़िंदगी में जो चीज़ें हैं उन्हीं फैसिलिटीज़ के लिए आप ग्रैटिट्यूड फील करें, भगवान को थैंक यू बोलें और एक अपने अंदर एक स्ट्रॉन्ग बिलीफ सिस्टम रखें कि मेरी लाइफ में आगे जो भी होना है वो सब भगवान ने सोच रखा है और वो सब बहुत अच्छा हो। तो इस प्रैक्टिस को आप अगर डेली बेसिस पे करते हैं तो आपकी लाइफ में बहुत कुछ चेंज होगा, बहुत कुछ अच्छा होगा और जब आपकी लाइफ में सब कुछ अच्छा होगा तो आपकी हेल्थ ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। लेकिन आप इसकी बजाय क्या करते हैं कि ये नहीं हुआ है, वो नहीं हुआ है, कभी बच्चे की शादी का स्ट्रेस है, पढ़ाई का स्ट्रेस है या कुछ भी फैमिली प्रॉब्लम्स हैं, आप उनको लेकर सोचते रहते हैं अभी तो बहुत स्ट्रगल करना है, अभी तो बहुत अर्निंग करनी है, अभी तो इतना से का नहीं होगा, अभी तो मेरी सेविंग बहुत कम है, ये वो, हमारी ओल्ड एज कैसी होगी। बहुत सारी चीज़ें हम जब अपने दिमाग में सोचते हैं और फिर सोचते ही रहते हैं, उससे हमें कुछ हासिल हो ना हो, लेकिन हमें हेल्थ इश्यूज़ इतने ज़्यादा बढ़ते जाते हैं कि हमें उठकर सबसे पहले 3 या 4 डिसीज़ेज़ की मेडिसिन्स लेनी पड़ती हैं। तो बिलीव मी, आप अपना एक नॉर्मल सा नेचर चेंज करें। आप अपनी एनर्जी को बहुत हाई रखें और ये सोचें कि आज मेरी ज़िंदगी में इतना कुछ अच्छा है तो आगे भी सब कुछ अच्छा है, अच्छा ही होना है और सब भगवान ने सब कुछ मेरे और मेरी फैमिली के लिए अच्छा सोच रखा है। इससे आपकी लाइफ में बहुत कुछ चेंज होगा, आपको बहुत पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलेंगे, आप बहुत रिलैक्स रहेंगे और एटलीस्ट जो आपको डिसीज़ेज़ हैं, जो आप मेडिसिन्स ले रहे हैं, जिनके आपके अदर बॉडी पार्ट्स में बहुत गलत साइड इफ़ेक्ट्स पड़ेंगे, आफ्टर फ्यू ईयर्स वो काफ़ी हद तक कम हो जाएंगे। अगर आप चाहते हैं कि आप मेडिसिन फ्री लाइफ जिएँ, जिसमें आपको कोई डेली बेसिस पे 2 या 3 मेडिसिन्स आपको अपने आप को रिलैक्स रखने के लिए या डिप्रेशन से निकलने के लिए या बीपी शुगर के लिए। जहाँ तक मेरा मानना है, बीपी शुगर कोई भी डिसीज़ नहीं है, ये सिर्फ़ और सिर्फ हम खुद क्रिएट करते हैं और खुद ही इसी बीमारी के साथ जीते हैं और खुद ही इनकी अननेसेसरी मेडिसिन्स लेते हैं। आपकी हेल्दी लाइफ हेल्दी डाइट के साथ अच्छी मेंटेन हो सकती है, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपकी हेल्दी लाइफ वाकई में हेल्दी हो तो चेंज योर थिंकिंग एंड रिलैक्स योर माइंड और आप अपनी एक डेली की हैबिट्स चेंज करें कि हर चीज़ के लिए ग्रैटिट्यूड फील करना शुरू करें। आप अपने भगवान को, जिनको भी आप मानते हैं, उनके साथ जुड़ें और हर चीज़ के लिए उन्हें ग्रैटिट्यूड करें और आपकी लाइफ धीरे धीरे अपने आप चेंज हो जाएगी। एटलीस्ट आप बिना मेडिसिन के अपनी लाइफ सर्वाइव कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।